Dear student, now we will discuss about Huygens principle. In previous class, I taught all of you about Huygens wave theory and wave front. Now we will discuss about Huygens principle. आज हम लोग हाइजेन का सिद्धांत देखेंगे. इसमें हम लोग लिख दें हाइजेन, हाइगेन भी बोल सकते हैं, हाइगेन का सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत. पहला पॉइंट इसका देखिए, ध्यान से समझिए. हम इंग्लिश हिंदी दोनों करते हैं. पहला कहता है इट इज द लोकस, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम which are vibrating in the same phase, बात समझिए. ये कहता है कि वेव फ्रंट एक प्लेन है, वेव फ्रंट एक प्लेन है जिसमें माध्यम के सभी कण या कणों का वाइब्रेशनल फेज समान होते हैं. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. इसमें पॉइंट सोर्स जो है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्या है? सोर्स ऑफ विक्षोभ केंद्र है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, विक्षोभ केंद्र. कैसा डिस्टरबेंस है? प्राइमरी डिस्टरबेंस है. आप इसको भी लिख सकते हैं सोर्स ऑफ प्राइमरी डिस्टरबेंस, विक्षोभ केंद्र. आप इसका पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिए. द प्रोपोगेशन, द डायरेक्शन करिए, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव is perpendicular to the wave front. इसका मतलब हुआ कि प्रकाश तरंग की संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है. तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत होती है. 2 पॉइंट क्लियर, समझते जाइएगा. ये दोनों को क्लियर कर चुके हैं पहले. एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट acts as a source of secondary disturbance emits wavelets called secondary wavelets spread in all directions with the velocity of the wave. क्लियर है?
कहता है कि वेव फ्रंट मतलब क्या होता है? तरंगाग्र। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ केंद्र होता है जहां से तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जो तरंग के वेग से गमन करती है। ये क्लियर है? देख लीजिए, every point on the wave front acts as a source of secondary disturbance, emits wavelets called secondary wavelets, are spread in all directions with the velocity of wave. एक तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ केंद्र होता है, जहां से तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जो तरंग के वेग से गमन करती हैं। क्लियर है? अब आगे का देखते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। ये सब बातें पहले भी हो गई है। चौथा, द टेंजेंट कॉमन टेंजेंट drawn on the secondary wavelets in forward direction gives new wavefront called secondary wavefront। क्या कहता है? द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट, ये द्वितीयक तरंगिकाओं को जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तब हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बनता है, जिसको हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है? द्वितीयक तरंगिकाओं पर जब हम कॉमन में उभयनिष्ठ एक के जैसा कॉमन टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं कौन डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब एक नए तरंगाग्र का निर्माण होता है जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग सीखेंगे ये थर्ड पॉइंट और 4 पॉइंट। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पहले हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी देखिए समझिए। जैसे ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, ये क्या है हमारा? देखिए मैं लिखता हूं यहां इधर से, प्राथमिक स्रोत। क्लियर है? अब यहां से क्या हो रहा है? वेव निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ठीक है? समझते जाएंगे। तो ये क्या है? टाइम t बराबर 0, कोई समय नहीं लगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो समय एकदम 0 मान लिए। तो उस केस में क्या है कि देखें, आपको पढ़ाए हम, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है। अब यदि ये सभी कण
प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर हो तो ये समान कला में कंपन करते हैं। और जब कंपन कर रहे इन सभी कणों को हम स्पर्श रेखा द्वारा मिलाते हैं तब हमारा एक वेव फ्रंट तैयार होता है। कोई दिक्कत? तो ये देखिए हमारा वेव फ्रंट तैयार हो गया हमारा। इसका नाम हम एफ रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? एफ। ये कौन स्थिति में? t बराबर 0 टाइम में। कोई दिक्कत? अब हमको देखना है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव हम क्या मान लें? v मान लें। टाइम हम क्या मान लेते हैं? नया टाइम न्यू टाइम कर दीजिए। न्यू टाइम हम क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। t बराबर, अब t बराबर हो गया t समय। अब आप देखिए, यानी आप समय जो हम t लिए, पहले t बराबर 0 लेते थे, बात समझिए। इन्हें बोलिए t बराबर t, यानी समय है जो 0 लिए, अब हम लिए t बराबर t। तो अब दूर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक बिंदु इसका विक्षोभ केंद्र बन गया। तो प्रत्येक बिंदु विक्षोभ केंद्र बन गया। और भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ भी एक ले सकते हैं, यहाँ भी एक ले सकते हैं। तो मान लिया जाए इस पे 1 2 3 4 5, ये क्या लिए? ये क्या हम लिए? ये हमारा सेकेंडरी डिस्टरबेंस है। कोई दिक्कत है? क्या है हमारा? सेकेंडरी डिस्टरबेंस है। अब आइए देखिए, हमने क्या लिया? वी टेक उन्हें लेना, वी टेक पॉइंट 1 2 3 4 5 ऑन वेव फ्रंट। हम वेव फ्रंट पर क्या पॉइंट लिए? 1 2 3 4 5 लिए। अब जो है हम देखेंगे कि यहां से जो है हमारा ये जो पॉइंट डिस्टरबेंस है, यहां से भी लाइट निकला। अब लाइट निकल रहा, कितना दूर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस देखेंगे यहां से। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी गुना टाइम। वेलोसिटी गुना टाइम, तो वेलोसिटी v है, टाइम क्या है? t है, तो vt हो गया। तो यहां से ये कितना दूर गया? vt डिस्टेंस ट्रैवल किया। vt ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? vt। यहां से भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? vt। ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? vt। ये भी vt डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये भी vt डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप समझते जाएंगे। क्लियर है? अब यहां से ये vt डिस्टेंस से हम इस पॉइंट से, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से हम आर्क खींचे। यहां से आर्क खींचे, यहां से आर्क खींचे, यहां से आर्क खींचे, यहां से आर्क खींचे, यहां से आर्क खींचे। अब फ्री हैंड से, यानी मुक्त हस्त से हम इसको सबको क्या कर दिए? मिला दिए। एक स्पर्श रेखा इस पर हम खींच दिए फ्री हैंड से। कोई दिक्कत? जो अब ये काम किए, कैसे खींचे अभी भी आपको बता देते हैं। यहाँ ये सेंटर माने विक्षोभ केंद्र है, तो और ये रेडियस हम मान लिए, इतना रेडियस से हम गोला बना दिए। ये हम गोला बना दिए। इस रेडियस से भी हम एक गोला बना दिए, इस रेडियस से भी हम एक गोला बना दिए, इस रेडियस से भी हम एक गोला बना दिए, इस रेडियस से भी हम एक गोला बना दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए पीछे का भाग भी हमारा प्राप्त हो गया। देखिए पीछे भी, लेकिन हम हाइगन्स के वेव थ्योरी में पीछे का बात नहीं करते हैं। ये हमारा हो गया F2, ये हमारा F है, ये हमारा F1 है। तो F1 पर चर्चा हम नहीं करते हैं। क्लियर है? तरंग आग्र, देखिए तरंग का अगले बात पर चर्चा करता है हाइजेंस। ठीक है? ये हो गया समीपस्थ स्रोत। समीपस्थ स्रोत यानी नियरर सोर्स के लिए हुआ। अगर हमारा दूर में अगर ये देखते हैं, ये हमारा जो सिस्टम है इसको हम दूर में देखना चाहते हैं, तो आप देखिए ये हम क्या बताए समतल तरंगाग्र में, कि अगर गोलाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा पार्ट पर बात करें तो वो हमारा समतल तरंगाग्र बनता है। देखिए हम इसको बहुत दूर में ले जाके देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है, जाने दीजिए। अब आप यहाँ देखिए इसका ये पोर्शन हम ले रहे हैं। देखिए ये पोर्शन, ये हाफ वाला, तो ये पोर्शन हमारा ये हो गया, यानी थर्ड नंबर पॉइंट। फिर आपका 2 नंबर देखिए पॉइंट यहाँ पे है, ये देखिए 2 नंबर पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ से इस मैच कर गया। यहाँ पॉइंट नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 4 नंबर, तो यहाँ से ये मैच कर गया। अब आप इसको मिला लीजिए, आप ऐसे करके थोड़ा इसको और बढ़ा दीजिए ताकि इसे टच कर जाए। तो आप इसको बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए सीधा। ये हमारा दूरस्थ स्रोत हो गया। दूरस्थ स्रोत पर हमारा तरंगाग्र इस तरीके से दिखता है। ये हमारा F2 है
और ये हमारा एफ। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, इससे आपको कुछ और पता चले, मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, तो आप देखेंगे यहाँ कि ये लंबवत है, यानी प्रकाश का संचरण, ये देखिए आपका लाइट वेव, और ये क्या है, वेव फ्रंट। तो ये लाइट वेव जो है वेव फ्रंट का क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए क्लियर, समझ गए? ठीक है, अब इसको देखिए मिटाते हैं। अब हम कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। देखिए, ये सबसे पहले हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी प्राथमिक स्रोत, मान लीजिए इसको प्राथमिक स्रोत। और ये जो तैयार हुआ, ये वाला जो ये हमारा वेव फ्रंट हुआ, ये क्या हमारा वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? फर्स्ट वेव फ्रंट, फर्स्ट वाला है। अच्छा, इस पे अब ये जो पॉइंट्स मिला था, ये हमारा ये जो पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स जो देख रहे हैं, जिसका रेडियस सबका बराबर है, सबका रेडियस बराबर है, देख रहे होंगे सबका रेडियस बराबर है। ये है आपका पॉइंट, कौन सा डिस्टरबेंस है, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। अब देखिए, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए इसको गौर से देखिएगा। अब इस पर हम यहाँ से अब ये जितना पॉइंट है सबसे हम गोला बनाते हैं, गोला बनाते, बना लीजिए, सटा के या एक दूसरे में ओवरलैप भी कभी, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से क्या बनाते हैं, बना दिया यहाँ से, बन गया हमारा। अब देखिए है क्या कि अब सब कुछ पता है आपको कि ये पॉइंट सोर्स है, ये वाला, और ये जो लाइनिंग खींचा हुआ वेव फ्रंट है फर्स्ट वाला। उसके बाद ये पॉइंट क्या है, ये जो अभी हम डाले, ये सब देखिए, ये सब, ये पॉइंट, ये ध्यान से देखिए, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट्स, ये सब बीच वाला, ब्रीथ कहिए, जहां ब्रीथ दिखा रहे ब्रीथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, आपका ये सर्किल यहाँ बना, एक सर्किल बना, यहाँ सर्किल बना, सब देख लीजिए। तो अब ये जो तैयार हुआ हमारा, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट हो गया, ये हमारा, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे करके एक स्पर्श रेखा इस सबको टच करते हुए मिला देते हैं, ये वेवलेट है, वेवलेट, वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। अब इसको मिला दिए हम, क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा तरंगाग, द्वितीय तरंगाग, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये सब क्या है, ये जो मिला हमारा, ये गोल गोल देख रहे हैं सब, ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स, वेवलेट्स यानी द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, तरंगिकाएं। क्लियर है? फिर से इस पिक्चर में ये सारा चीज दिख रहा है। देखिए, ये प्राइमरी सोर्स है, यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद जो लाइन है, ये वाला जो गोल बना हमारा, ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट तैयार हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो सेकंड, ये वेव फ्रंट जो तैयार हुआ, इस पर भी बहुत सारा पॉइंट्स है, इनफिनाइट पॉइंट्स है, जितना ले सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, माने यहां से भी प्रकाश की किरण निकलेगी। क्लियर है? उसके बाद जब प्रकाश की किरण निकला तो उसका फेनोमेना हमें आपको यहाँ समझाए। देखिए, ये हमारा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, यहाँ से VT डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तरंग VT डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम क्या बनाए, एक इस पे चाप खींचे यहाँ से, तो यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी चाप खींच के बनाया गया, चाप खींच के सब जितना है। उसके बाद हमारा ये जो है किनारा, हम स्पर्श रेखा खींचे, ये टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो ये कॉमन टेंजेंट जो सबसे बाहर वाला है, वो क्या बनाया हमारा, द्वितीय तरंगाग्र, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर से समझ लीजिए, ये हमारा प्राइमरी सोर्स, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये देखिए, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है, ये वाला, ये कहला रहा है आपका वेव फ्रंट। उसके बाद क्या है, देखिए, ये जितना भी पॉइंट्स इस पे डाले हैं हम सेकेंडरी, ये वेव फ्रंट पर जितना भी पॉइंट्स हम डाले, ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस,
ये द्वितीयक विक्षोभ केंद्र। उसके बाद इस पर हम जो खींचे हैं, ये सब जो बनाए हैं हम, कौन सा रेडियस लेके, VT रेडियस लेके, जो हम सर्किल यहाँ खींचे हैं VT रेडियस लेके, देख लीजिए बढ़िया से, गोल 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 गोल, ये है द्वितीयक वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट्स। वेव से बनता है वेवलेट्स, याद रखिएगा, पहले वेव तब वेवलेट। और उसके बाद ये वेवलेट को जो है, जो हम यहाँ से जो हम आर्क खींचे, यानी चाप हम खींचे, इसका जो चाप हम खींचे, तो उस चाप को सबको हम क्या चीज से मिलाए, एक टेंजेंट से मिला दिए, इसको टेंजेंट से मिला दिए, स्पर्श रेखा है हमारा। तो ये जो बाहरी स्पर्श रेखा जो है वो कहला रहा है द्वितीयक तरंगाग्र। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा।